बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा अहम मामला है और जुडिशरी से ही जुड़ा हुआ है, जुडिशल फ्रंट से जुड़ा हुआ है। कुछ रोज़ कबल जो है, यानी कि जब सुप्रीम जुडिशल कौंसल के नए रूल्स या ज़ाब्ते अखलाक जिसे आप कहते हैं, यानी जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जब अप्रूव हो रहा था या अप्रूव हुआ, तो उस टाइम तहरीक इंसाफ से मुंसलिक चंद यूट्यूबर्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से खबर चली प्रेशराइज करने के लिए कि जो है वो बहुत जल्द 5 जजेस जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब 5 जजेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस बनते हैं। बहरहाल उसमें हमने भी क्या सराया सुनी और कहा था, सोचा कि शायद ये इस्तीफा दे भी दे। लेकिन बात अब आपसे जो कर रहा हूँ ना वो ये है कि आपको भी इंतजार होगा मेरी तरह यकीनन कि अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हम तो चाह रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि यार जल्दी से इस्तीफा दे। हम तो इस इंतजार में है कि यार ये जुडिशरी का गंद खुद ब खुद साफ हो। लेकिन ये तो शायद मंसूर अली शाह जैसे निकले कि इस्तीफा नहीं दूंगा, सिस्टम के अंदर बैठूंगा, सिस्टम के साथ लड़ूंगा। सिस्टम के अंदर सिस्टम के साथ बैठ के लड़ रहे हैं, अदालती सिस्टम को चोक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जज भी शायद ऐसा है। कहने को यूं थी, उन्हें बड़ा गैरत दिलाने की कोशिश की कि जज थोड़ा गैरत करे, इस्तीफा दे जाए। अब वो तो ठहरे हकीकी आज़ादी के रूए रवा तहरीक इंसाफ की। कितनी अचंभे की बात है कि अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन नूरीन खान, मुझे वो स्टेटमेंट याद है कि मैंने अपने कैमरे पे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किया था। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि अदलिया के अंदर जो जज हमारे बैठे हुए हैं वो हिम्मत रखें, वो हौसला रखें और वही हमारे लिए हमारी हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी की उम्मीद की किरण है। अब हकीकी आज़ादी यूथनों की क्या है, इमरान खान की हकीकी आज़ादी क्या है? ओ भाई, पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, 1947 से आज़ाद है और अभी तक आज़ाद चला आ रहा है, इस पर तो किसी ने कब्जा ही नहीं किया। हाँ, यूथियाई कल्ट का कब्जा जरूर रहा, जो हमने कामयाब तरीके अदम इत्मीनान के जरिए वो भी हमने वागुजार करा लिया। अब कौन सा आज़ादी है इनका? अब इनका असल आज़ादी है कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल से आज़ाद कराओ। इमरान खान का अडयाला जेल से आज़ादी ही अब इनका हकीकी आज़ादी है। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस अत्तर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट में बैठी जस्टिस आयशा मलिक, सुप्रीम कोर्ट में बैठे दीगर जो जज हैं वो अब इस कोशिश में, जो ईमानदार जज हैं वो, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिवत, जस्टिस जो है वो सरदार इजाज इसाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस जेली डिग्री वाले तारिक जहांगीरी। एक की डिग्री जेली, एक की शरीयत दोरी, एक करप्ट, एक बदनुआद। ये हैं इनके हकीकी आज़ादी वाले जज। तो बहरहाल मुद्दा ये बन रहा है कि अब सरदार इजाज इसाक भी इनमें से हैं। सरदार इजाज इसाक ने तो वकला रहनुमा एहसन बून को कभी कहा था कि आप ये देखने आए हैं कि मैं इस्तीफा कब दे रहा हूं, ये तो मेरा आखिरी दिन है अदलिया में। वो बाबा, 4 महीने हो गए हैं, आपके आखिरी दिन खत्म ही नहीं हो रहे। बात फिर वहीं पे आती है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर करने के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए शोशा छोड़ दिया जाता है। जैसे इमरान खान का शोशा छोड़ा जाता है कि जी उसको अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। बनी गाला की यूथियों ने जो है वो सैकड़ों मरतबा तो सफाई कराई कि इस हफ्ते आएंगे, फलां हफ्ते आएंगे, फलां ईद पे आएंगे, फलां त्यौहार पे आएंगे, फलां होगा। बनी गाला को साफ किया गया है, खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई, इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। मुतअद्दिद मरतबा आपने भी सुना, अब दोबारा वो खबर फिर से गश्त कर रही है। ये परसेप्शन बनाई जाती है वक्तन वक्तन। ये चूरन बेचते हैं ना यूट्यूबर्स, इनके पास होता कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं है, अब किसको इल्ज़ाम दें, किसको जो है किस पे दोष डालें। इन्होंने बैठ के एक ऐसे ही हवाई घड़ देते हैं, हवाई घड़ दी गई, खबर हवा में बना दी गई, परसेप्शन बना दी गई, इनका चूरन बिक गया, इनके हजारों जो है वो व्यूज मिल गए, इनकी दिहाड़ी लग गई। यही कुछ तो है। ऐसे जैसे अडयाला जेल में इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इमरान खान का मुलाकात कराया,
जैसे सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा दिलवाया सदारा से, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ था, सब बकवास था, सब फेक था। ये वही बात है जैसे अभी आज की बड़ी खबर है, इंडियन मीडिया, ये यूथियों का जो गोदी मीडिया है ना, बड़ा चीख रहा है, बड़ा चिल्ला रहा है, वो जी सलमान खान एक्टर जो है उसका नाम पाकिस्तान ने टेरर वॉच लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान ने उसका नाम जो है वो 4 शेड्यूल में डाल दिया, हुकूमत बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ओ पापा ये, अच्छा मैं खुद इंडियन मीडिया पे आज इनवाइटेड था, डेली इंडिया के ऊपर, और मैंने कहा यार ये तो न्यूज़ ही फेक है, वो पूरी फेक न्यूज़ पे उन्होंने प्रोग्राम टीवी चैनल पे मैराथन शुरू किया हुआ था। अब सलमान खान कोई आप तैयब बलोच या आप में से, हम में से तो है ही नहीं, वो बड़ा एक्टर ठहरा, लाखों करोड़ों में उसका फैन फॉलोइंग है, उसकी एक बात मैटर करती है, तो अब साफ ज़रा टीआरपी का भी मैटर है। अब सलमान खान आज जिस टीवी चैनल पे डिस्कस हो रहा होगा तो अवाम उसको ज़्यादा देखेगी, ये आम सी बात है। तो बीएलए से मुंसलिक कुछ अकाउंट्स ने, और उसमें ये यूथड़े भी शामिल थे, इन्होंने जो है वो फेक शेड्यूल, फेक नोटिफिकेशन डाल दिया हुकूमत बलूचिस्तान के नाम से मंसूब, और कहा कि जी हुकूमत बलूचिस्तान ने, सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सलमान खान का नाम 4 शेड्यूल। और बाबा सलमान खान पाकिस्तान का शहर ही नहीं है, जल्ला बदर के मतलब ये एक जिली तौर पे होता है। डीसी जो है वो अगर कोई बंदा टेररिज्म या किसी में या मशकूक सरगर्मियाँ होती हैं उसका नाम दाखिला को भेजता है, और दाखिला की जो मुतलका फोरम है वो उसका नाम 4 शेड्यूल में डाल देता है, उसकी रिस्ट्रिक्शन बैन हो जाती है कि वो अपना ज़िला नहीं छोड़ सकता, ज़िला छोड़ने से पहले उसको इजाज़त लेनी होती है, और वो इस टाइप का होता है। अब सलमान खान का क्या लगे कि वो कौन सा ज़िला जो है वो नज़ीराबाद से है, या वो जो है कौन सा केच से है, या मकरान से है भाई, या सिब्बी से है, या बुगटी से है, डेरा बुगटी से, ऐवी बातें, बस क्या करें। तो ये वही मैं कह रहा हूँ, परसेप्शन मैनेजमेंट बनी जाती है। इसी तरीके से हमारे यूट्यूबर जो हैं वो भी परसेप्शन बनाते हैं, झूठ फैलाते हैं, और इस्तीफा में देना नहीं है इन्होंने। हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, हम तो चाहते हैं कि क्लीन अप हो, ऑपरेशन क्लीन अप पर जो हो रहा था वो रुक गया, इजाजुल एहसन गया, जस्टिस मज़ाहिर नकवी गया। हमारा तो ये था कि ऑपरेशन क्लीन अप कंटिन्यू करे, मंसूर अली शाह जाए, अतर मिनल्लाह जाए, वो ये 5 जजेस जाएं, ताकि नए जज जो है वो आइन और कानून वाले भर्ती हो सके, हकीकी आज़ादी वाले जाए। अगर इन्हें हकीकी आज़ादी का तहरीक चलाना है तो अवाम में जाए, इमरान खान को रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट कराएं, मुजाहरे कराएं। ये क्या है जुडिशरी में बैठ के आप जो है वो इमरान खान की हकीकी आज़ादी के रूए रवां बने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना होगा। अब इन्होंने के इस्तीफे वाली बात जो है वो झूठ मुझे लगी, क्योंकि हर कुछ दिन बाद ये चीज़ चलती है, लेकिन अभी तक तो इस्तीफा आया नहीं है। इतनी गैरत है तो उनको कोई इस्तीफा दे दे। बहरहाल यूट्यूबर्स की दिहाड़ी लग जाती है, उनके व्यूज़ आ जाते हैं, बस यही है। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी, मैंने कहा हम और आप तो, हम तो इस्तीफों के मुंज़िर हैं। अगर इस्तीफे नहीं देते हमारा तो हुकूमत से मुतालबा है इनको उठा के बाहर करें। अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जजेस का ज़ाब्ता अखलाक बड़ा टाइट हो गया ना, अब उस पर गिरफ्त रखे इनको बाहर करें। तो बहरहाल देखते हैं आगे सूरत हाल क्या इमर्ज होती है, उस वक्त जुड़े रहिए। तो बलोच का मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।